हजारों साल पहले यानी त्रेता युग में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जो कि स्वभाव से कोमल, शीतल और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मैं यहाँ पे भगवान श्री राम की बात कर रही हूँ। अब से कुछ ही दिनों बाद राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। सभी देशभक्तों को, सभी हिंदू भक्तों को और सनातनियों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। स्टूडियो में मेरे साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम भारती के सूत्रधार कमल कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं। आज राम नाम के महत्व और राम की भक्ति में सराबोर हो चुके हर एक भक्त के बारे में हम सर से जानेंगे। सर, राम नाम का क्या महत्व है, हम ये आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे। नमस्कार आकांक्षा जी। नमस्ते सर। धन्यवाद, आपने मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेने के लिए कहा और मुझे बड़ा आनंद आता है जब भी राम नाम की महिमा होती है जी। और सबसे उत्तम बात यह है कि आप जब भी पूछते हो मेरे इष्ट देव भगवान राम के बारे में पूछते हो। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये बहुत बड़ा मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि राम नाम की पूरी महिमा मैं गा सकूं। फिर भी आपने पूछा है तो थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ उतना ही बता सकता हूँ। राम नाम क्या है, शास्त्र राम नाम की महिमा क्या गाते हैं और वेद पुराण इसके बारे में क्या कहते हैं, संतों ने इसके बारे में क्या कहा है, शंकर जी बार बार इस नाम की महिमा को क्या बताते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आराध्य देव की वंदना करता हूँ कि हे राम, सबके हृदय में निवास करना और यदि आप कुछ देना चाहें हमें तो आप हमें केवल और केवल भक्ति का वरदान देना। जी। भरत हमेशा एक ही बात मांगता था, धर्म न अर्थ न काम रति, गति न चय हो निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम पद यह वरदान न। और यही वो हमेशा चाहता था कि भगवान जो है जितना नाम प्रभु का लिया जाए उतना कम। ये महिमा शास्त्रों में आकांक्षा जी लिखी है जी। और आप कहें तो मैं आगे इसका और विस्तृत वर्णन। बिल्कुल सर, हम अपने चाहते हैं कि दर्शकों को आप इसको व्याख्यान के तौर पर बताएं, इसका वर्णन करें। देखिए, शास्त्र में जैसे हम गणेश वंदना जी, तो गणेश जी भी पूजनीय है। तो गणेश जी ने महिमा राम नाम की जानी। महिमा जासु जान गण राव, प्रथम ही पूजई नाम प्रभाव। नाम गणेश जी भी जपते थे। तो नाम के प्रभाव से गणेश जी देवताओं में प्रथम पूजनीय हुए। इसकी महिमा सब देवताओं ने समझी। अब हनुमान जी ने इनकी महिमा जानी। जान पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इसकी महिमा, नाम की महिमा हनुमान जी ने भी समझी। हनुमान जी ने महिमा जानी तो आप देखिए, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो हनुमान जी ने हमेशा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम इतना जाप किया कि राम भी उनके बस हो गए। और एक बार तो भगवान स्वयं कहते हैं हनुमान जी को, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, तुमने मेरा इतनी सेवा की, इतना नाम जपा कि मैं अपने आप में ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारा ऋण कैसे उतारूं। देखूं करी विचार मन माही, मैंने मन में बहुत विचार करता हूँ कि हनुमान जी ने इतना नाम जपा है, इतनी मेरी सेवा की है, मैं हनुमान जी का भी ऋण कैसे। शंकर जी भी बहुत हमेशा राम 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 करते थे। तो पार्वती जी कहती हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग आराती। अनंग बोलते हैं कामदेव को। तो हे कामदेव के शत्रु शंकर जी, तुम भी सारा सारा दिन जो है एक ही काम करते हो, दिन रात एक ही चलता है तुम्हारा। तुम अपने राम राम दिन राती, सादर जब, आदर के साथ जपते हैं, सादर जब अनंग आराती। तो
शंकर जी भी हमेशा श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। देखिए शंकर जी को फिर क्या हुआ, आदि देव देवों के देव महादेव बने। हनुमान जी सबसे बड़े, आप इनके नाम से गणेश जी पूजनीय बने। हनुमान जी सबसे बड़े, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में उनकी पूजा होने लगी। हनुमान जी को सीता जी ने फिर आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, कि राम के भक्त हो, नाम जपते हो तात बल सील निधाना। तो तुमको क्या मिलेगा, बोला हो तात, बलवान बनोगे, सीलवान बनोगे और हर चीज के निदान। अजर अमर को तुम मरोगे। हनुमान जी अजर है। देखिए जो हम अष्ट चिरंजीव देवता बोलते हैं उनमें हनुमान जी भी, तो हनुमान जी कभी भी काल को प्राप्त नहीं। ये वरदान सीता जी ने नाम के महत्व के कारण हनुमान जी को दिया था कि तुम अजर रहोगे, अजर बूढ़े नहीं होगे। अजर का मतलब होता बूढ़े, अमर और उसके बाद अमर भी रहोगे। अजर का मतलब होता बूढ़ा, बूढ़े नहीं होगे। अजर अमर गुण निधि मतलब बहुत बुद्धिमान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत गुनायक छो। ये कृपा तुमने पे जो है राम जी हमेशा बनाए रखेंगे, क्योंकि तुम हमेशा राम जी की स्तुति गाते रहते हो, राम जी की कथा करते रहते हो और राम जी का नाम जपते रहते हो जी। तो ये 3 देवताओं के मैंने आपको बताए हैं। आप चाहें तो और विशेष वर्णन करूं मैं? सर बिल्कुल करेंगे, लेकिन जहाँ पे अभी आपने जैसे वर्णन में कहा कि हनुमान जी को अजर और अमरता दोनों का ही वरदान प्राप्त था माता सीता द्वारा, तो इस वाक्य को मैं चाहती हूँ थोड़ा सा अच्छे से विश्लेषण के तौर पे दर्शकों को बताएं कि क्यों अजरता और अमरता का वरदान उन्हें क्यों मिला था और आज हनुमान जी जो है किस रूप में इस दुनिया में मौजूद है। देखिए आपने द्वापर युग देखा जी, द्वापर युग में भी हनुमान जी थे जी। और जब कौरव पांडव का युद्ध होता है तो हनुमान जी जो ध्वज पताका थी जो भगवान श्री कृष्ण के आगे लगी थी, वो भी हनुमान की कपि ध्वज हनुमान जी की पताका लगी थी। तो हनुमान जी हर रूप में है और हनुमान जी इतने प्रसन्न होने वाले देवता हैं, भगवान हैं, कि उनको बड़े आसानी से आप प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान हनुमान जी क्या है कि दूसरे के काम करने, देखो उनका खुद का कोई काम नहीं होता जी। वो चाहते हैं कि हनुमान भगवान राम श्री राम ने उनको परहित के लिए लगाया था, तो दूसरों की सेवा करने के लिए केवल हनुमान जी जो है चारों युगों में हर क्षण में हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। आप कुछ भी हनुमान जी के पास जाओगे, आप कोई भी संकल्प लेके जाओगे, चाहे वो धन का हो चाहे आरोग्यता का हो, क्योंकि आरोग्यता में आपने सुना होगा लक्ष्मण को जब मूर्छा हुई तो संजीवन बूटी भी हनुमान जी लाए थे। तो वैद्यराज को उन्होंने जला के दी थी, वो हनुमान जी ने ला के दी थी। ताकत में आप देखोगे तो पहाड़ उठा लाए थे। और बुद्धि में आप देखोगे तो एक कार्य बोलते हैं तो 4 कार्य करके आते हैं, और कोई भी ऐसा कार्य उन्होंने नहीं किया जिससे राम जी को ये लगे ये हनुमान जी तुमने ये क्या किया। बहुत ही सुंदर सुनियोजित तरीके से करते थे, क्योंकि उनके ऊपर में सीता जी का बुद्धि का वर्ता। एक वाक्य ऐसा भी है रामायण में जहाँ पे हमें जानने को मिलता है कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाया करते थे, कई बार उन्हें उनकी शक्तियाँ याद दिलाई जाती थी। इसके बारे में सर आप क्या बताना चाहेंगे कि ये श्राप उन्हें किसके द्वारा दिया गया था जिसकी वजह से वो अपनी शक्तियों को भूल जाया करते थे? देखिए ऐसा था, बाकी मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा, पर ये बात मैं जिनसे कथाओं में या सुनी है, क्योंकि इसका उल्लेख रामचरितमानस में ज़्यादा विस्तृत नहीं है। फिर मैं ये जो बात बता रहा हूँ वो मैंने अच्छे सज्जनों से सुनी या कथाओं में सुनी। मुझे इसका उल्लेख जो भूलने का जो आपने कारण बताया, ये रामचरितमानस में इसका वर्णन नहीं है। फिर भी जो आपने क्वेश्चन किया, मैंने जो सुना है उसका कारण ये था कि हनुमान जी
बचपन में बहुत चंचल थे, जैसे सूर्य को पकड़ लिया था। ये बाल लीलाएं बहुत करते थे, तो ऋषियों के समान ये उनकी शक्ति ज़्यादा थी, तो वो उन शक्तियों में जैसे लीलाएं करते थे, वो भी कोई गलत काम नहीं करते थे। तो वो आश्रमों में जाना और जाना सबके साथ, मतलब थोड़ा उनका चंचल स्वभाव था। जैसे हनुमान जी जैसे एक चंचल स्वभाव के, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, हनुमान जी जैसे बच्चा चंचल नहीं होता वैसे थोड़े अधिक चंचल थे जी। तो ऋषियों ने कहा कि भी तुमको जो ताकत मिली है, जब सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, राम के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, तुम्हारा जो अवतार का कारण सिर्फ एक ही है, तुम्हारा जो अवतार हुआ है वो राम के कार्य के लिए हुआ है, और जब राम को जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारी शक्ति बनेगी याद। इसके पीछे सिर्फ यही कारण था, जब सीता जी की खोज करने की आवश्यकता पड़ी तो जामवंत जी ने उन्होंने उनको वही बल वही ताकत याद दिलाई थी कि राम काज लगी अवतार, हमारा अवतार तो राम के कार्य के लिए हुआ, अब खड़े हो जाओ। तो जब समुद्र तट पे जाते हैं तो जामवंत जी फिर से उनकी पूर्ण शक्ति को याद कराते हैं। सुनते ही पवन सुत भयो पर्वताकारा, उसी समय पर्वत के आकार के हो गए। उनको राम के काज के कारण उनका अवतार हुआ था, क्योंकि शंकर का 11वां अवतार है। हमारा अगला सवाल सर से ये है कि भारतीयों के लिए राम नाम का क्या महत्व है, क्योंकि राम नाम का जो है जोर शोर इन दिनों सबसे ज़्यादा देश में देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें देश के हर राज्य से भी निकल कर आ रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही नेपाल से एक बहुत बड़ा जन सैलाब अयोध्या की तरफ रवाना हुआ है। तो ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि भारतीयों के हृदय में, मस्तिष्क में और उनके रोम रोम में राम किस तरीके से बसते हैं सर। धन्यवाद आकांक्षा जी, आप प्रश्न बड़े गूढ़ करती हैं जी। और मेरे मन में जो भी है, मैं बहुत श्रद्धा है मेरे प्रभु के प्रति, और मैं नतमस्तक होके सब भारतीयों को थोड़ा बहुत जो मुझे आता है वो बताना चाहता हूँ कि राम का नाम इतना बड़ा है कि राम को भी नहीं, देखिए शास्त्र ये कहता है कि नाम का जो महत्व है वो इतना बड़ा है कि राम को भी नहीं पता राम का नाम का। देखिए राम ने क्या किया था, हम सुनते हैं और शास्त्र प्रमाणित जी। अब देखिए सेतु बंधन की बारी आई, जब लंका पे जाना था तो राम जी ने क्या किया, राम भालू कपि कटक बनोरा, सेतु हेतु श्रम कीनन थोरा, नाम लेती भव सिंधु सुखाई, करें विचार सुजन मन माही। देखिए राम को तो हेल्प लेने की जरूरत पड़ी थी कि बानरों ने, भालुओं ने सेतु बनाने में मेहनत कम नहीं की थी, उनको इकट्ठा किया गया था। सेतु के लिए बहुत परिश्रम हुआ। नाम में इतनी ताकत है, ये एक समुद्र का नाम लेती भव सिंधु, भव सागर के सिंधु भी जो है पार हो जाते हैं केवल नाम के सहारे। ये इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्र ये गाते हैं कलयुग में केवल नाम का मातम है। कलयुग केवल हरि गुण गावा, राम का नाम का गुणगान करो, गावत नर पावई भव थावा, और भव सागर जो पार ही चावा। इसको ये चाहिए कि मुझे राम से मिला है, राम की स्तुति करनी है, तो जितनी ताकत राम में है उससे ज़्यादा ताकत उसके नाम में है। जितना राम का नाम जपोगे, मानस में तुलसीदास ने एक बात कहनी करी, रामय सुमरय गावय रामय संतत सुमरय राम। राम को गाइए, राम को सुमरय, रामय सुमरय रामय राम। संतत सुन, संतत माने हमेशा, संतत सुनहि राम राम। हमेशा सजनों जब भी उठते बैठते जागते सोते, जागत सोत शरण दिया। सबके भगवान कैसे हैं, सबके प्रिय, सबके हितकारी। भगवान जो है सबके प्रिय है, सबके हितकारी है। किसके साथ है, जागत सोवत शरण तिहारी, जो जागते सोते आपकी शरण में रहता हूँ, राम नाम का सुमरन करता हूँ। हे सजनों, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा
कि जब भी आपका मन करे, भगवान का नाम लेने की कोई समय निर्धारित नहीं होता कि पूजा निकल गई है, 8 बज गए, अब क्या करें। आप 24 घंटे में से कभी भी प्रभु का नाम लें। हरि का द्वार और यम का द्वार कभी बंद नहीं होते। आप हमेशा देखिए, ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, काम करते रहो और नाम अपने मन में जपते रहो। कर करम बहु विधि नाना, मन रहे जा कृपा निधाना। मन को भगवान के पास छोड़ दो, हाथों से कर्म करते रहो। ये नहीं है कि अब 11 बज गए, पूजा का खत्म हो गया, अब स्तुति नहीं करेंगे, ऐसा कोई समय नहीं रहा। वो घड़ी और समय पुण्य होता है जिसमें हरि चर्चा हो, राम नाम का गायन हो, राम का जाप हो। तो घड़ी पल समय अपने आप में पुण्य होता है। ये सज्जनों, मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमेशा हरे नाम हरे नाम हरे नाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने जिस तरीके से देखा कि राम नाम का महत्व सर ने बहुत ही अच्छे से विस्तार तरीके से अपने शब्दों में बयान किया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हम राम नाम का जाप करके अपने आगे के एपिसोड्स में भी सर को बुलाएंगे और सर से जानेंगे आगे के एपिसोड्स में कि श्री रामचरितमानस में भगवान राम के चरित्र को किस तरीके से वर्णित किया गया है। उनके सारे बालकांड के बारे में भी हम अगले एपिसोड में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें दें इजाज़त। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।